मिर्च भी भून चुकी हैं, तो अब इसमें डालेंगे इस पेस्ट को। और माँ भी इस साल आइसक्रीम का आनंद ले रही है। पहली बार के बाद हमने ऐसा खाना खाया। थैंक यू सो मच। पीडीएफ में लिखा हुआ है कि ये फैसिलिटीज है जो हम प्रोवाइड करते हैं, वो हूबहू वैसे ही है अंदर। अपने बालों को समेटो, अच्छी तरह से स्कार्फ वगैरह पहनो, उसके बाद ही किचन में काम होता है। जब भुजिया आज रोटी बना रही है तो मेरा काम हल्का हो गया। अच्छा, माँ को मैंने बोला कि थोड़ा आराम कर ले, नहीं, माँ ने ढूंढ के बर्तन निकालने हैं और वो भी धोने हैं। हर हर महादेव, जय श्री केदार। प्रणाम आप सभी को। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मधमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत दिन के लगभग 12:30 बजे से कर रही हूँ। इसी के साथ मेरे मायके गिरिया गांव और मधमहेश्वर घाटी के चारों तरफ के खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारे रोज़ की तरह बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह से इन खूबसूरत पहाड़ों का मौसम एक जैसा नहीं है। किसी टाइम हल्की हल्की गुनगुनी धूप, किसी टाइम बादल छा रहे हैं और किसी टाइम हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। चारों तरफ हरियाली खूब बढ़ने लगी है और हम भी अपने मायके वाले घर में खूब इंजॉय कर रहे हैं। हस्बैंड जी तो मस्त एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही आज मेरा बेटा नहीं गया है अपने दोस्तों के साथ। क्या बात हो गई? दोस्त नहीं आए। क्यों नहीं आए? लड़ाई तो नहीं की? ना हाँ, पापा ने मना किया। उनके पापा ने मना किया। आज मैं हूँ इसका दोस्त। हद हो गई ना, हमेशा गधेरे में जा रहे नहाने के लिए। क्या खाना भी खा रहा। परसों से थोड़ा जा पाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, अगले साल जाएंगे ना। हम दोनों देहरादून में जाएंगे ना स्विमिंग पूल जाना आप दोनों, ठीक है? अब वो देखो, वो दोनों भाई बहन भी आराम से बॉल खेल रहे हैं। वो भी जा रहे गधेरे? नहीं, वो नहीं जाते वो जाते हैं। दिखते हैं मेरे को। अच्छा। आज यहाँ घर पर सिर्फ माँ और प्रीति नहीं हैं, क्योंकि दोनों जा रखे हैं परवाड़ी वाले घर में गाय की देखभाल करने के लिए। आलोक और पापा लगे हुए हैं होम स्टे के काम पर। आज काफ़ी सारे गेस्ट लोगों ने आना है। बाकी एक रूम में गेस्ट हैं, तो उनके लिए लंच बनाने की ड्यूटी है मेरी और शालिनी की। आज सुबह से यहाँ घर पर बहुत सारे सब्सक्राइबर भी मिलने के लिए आए, साथ ही हमारे रिश्तेदार भी घर पर आ रखे थे। तो माँ और प्रीति के जाने के बाद शालिनी लगी रही मेहमानों की खातिरदारी करने पर, तो मैंने सोचा कि अब मैं लंच बना देती हूँ। वैसे यहाँ चूल्हे पर देखिए बर्तन चढ़ा रखे हैं, कुकर पर चावल बन गए हैं। इधर कुकर पर ही चावल बनाते हैं। साथ ही यहाँ कढ़ाई में दिखाती हूँ आपको क्या है। इसमें ये हरे पत्ते बॉयल कर रखे हैं, ये कद्दू के पत्ते हैं। तो आज हम इस सीज़न का फर्स्ट कद्दू के पत्तों का साग खाने वाले हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है। और साथ में मैं भिंडी काट रही हूँ, क्योंकि गेस्ट ने अभी ऑर्डर दिया कि उनको भिंडी की सब्ज़ी और साथ में कढ़ी बनानी है बोला। वैसे तो खाना वगैरह इंक्लूड रहता है जो भी होम स्टे को बुक करते हैं, लेकिन रात का और सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है ना, वो इंक्लूड रहता है। दिन के टाइम पर ज़्यादातर मेहमान लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो अभी उन्होंने ऑर्डर दिया है कि कढ़ी चावल और उसके साथ सब्ज़ी कोई भी हो। तो घर में भिंडी थी, तो मैंने सोचा भिंडी की सब्ज़ी बना देते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आज के दिन पर क्या क्या चीज़ें घर पर बनने वाली हैं। कढ़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है और मैंने अभी इसमें पकौड़ियाँ नहीं डाली। पकौड़ियाँ इस प्लेट में रखी हुई हैं और अब गेस्ट के लिए सिर्फ भिंडी की सब्ज़ी बनानी है। और साथ ही शालिनी ने हमारे लिए भी साग की तैयारी कर ली। ये जो हरा साग है ना, वो अच्छी तरह से पीस लिया। शालिनी, आज सुबह से बहुत मेहमान आए ना लगातार। कभी कभी ऐसे होता है घर पे, तो ऐसे में घर पर किसी एक का होना बहुत ज़रूरी होता है। माँ परवाड़ी वाले घर का काम निपटाती है और शालिनी इस वाले घर का। यहाँ भी तो टाइम का पता नहीं चल रहा। नहीं चल शालिनी बोल रही थोड़ी देर पहले, बाप रे 1 बज गया बल पता ही नहीं चला। सब्ज़ी बनाने के बाद अब लास्ट में हमको रोटियां बनानी है। और जब तक मैंने तवा चूल्हे पर चढ़ाया, वैसे ही बाहर से सुनाई दी मुझे माँ और प्रीति की आवाज़। और सब लोग अभी आइसक्रीम का आनंद ले रहे हैं। आज कौन लेकर आया आइसक्रीम? प्रीति। अच्छा, आज परवाड़ी वाले घर पर कितनी आफत आई? बहुत आफत आई है भाई। माँ के लिए तो सैल्यूट है। अच्छा, माँ के लिए तो हमेशा सैल्यूट ही होता है ना। और माँ भी इस साल आइसक्रीम का आनंद ले रही है। पहली बार चाय पानी खा लिया। अच्छा, पहले मैं आइसक्रीम नहीं खाती थी। मैं बता के ऐसे गिन चीज़ नहीं खाती थी। माँ को पता नहीं क्यों घिन आती है बोला है। शालिनी कितनी बार खा लिया आइसक्रीम?
बहुत बार, इसलिए गला ठीक नहीं हो रहा है है ना, हमेशा दवाई खानी पड़ रही है। तो अब फटाफट से फिर से किचन में चलते हैं रोटी बनाने के लिए, फिर अपने यात्रियों को खाना खिलाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर रोटी बना के तैयार की, वैसी माँ आ गई है खाना परोसने के लिए। और माँ अलग अलग बाउल पर ऐसे दाल सब्जी रोटी ऐसे रख रही है। तो ऊपर वाले डाइनिंग टेबल में खाना ले जाने की तैयारी हो गई है। और सबसे पहले इधर साइड ये चटनी अचार और मिर्च वगैरह रखी हुई हैं। साथ ही इस वाले बाउल पर ये चावल है, पापड़ रखा हुआ है, और साथ ही इसमें है ये कड़ी, और उसके साथ पकोड़े भी डाले हुए हैं। और साथ ही इस वाले बाउल पर है भिंडी की सब्ज़ी, और यहाँ पर सलाद में है खीरा, और साथ ही इस पर रखी हुई हैं रोटियाँ। मेहमानों को खाना देने के बाद भी अभी किचन का काम कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि अभी हमने अपने लिए दपली बनानी है। इस प्लेट में कद्दू के पत्तों का ये जो पेस्ट है, अब इसको बस फ्राई करना है। और यहाँ कढ़ाई पर तेल भी गर्म हो गया। इसमें 2 टाइप के तड़के लगेंगे। एक तो ये जख्या का, ये देखिए, ये जंगली सरसों मान सकते हैं आप, और एक ये सरसों के दानों का। वैसे प्याज वगैरह भी काटा हुआ है, लेकिन इसमें डालेंगे हम सीधे थोड़ा सा जख्या और थोड़ा सा ये सरसों के दाने। इनको अब चटकने देना है। मिर्च भी भून चुकी हैं, तो अब इसमें डालेंगे इस पेस्ट को। तो थोड़ी देर तक इस पेस्ट को भूनने के बाद अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। सबसे पहले डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, उसके बाद थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। इसमें हल्दी कम ही डालते हैं। थोड़ा सा लाल मिर्च, और उसके बाद ये मिक्स मसाले हैं, इसमें जीरा धनिया और भी गरम मसाले वगैरह सब मिक्स हैं। अभी तो ये बिल्कुल देखिए उबलने लग गया है, लेकिन अभी हमने इस साग में पानी नहीं डाला। अब इसमें डाल देंगे आटे का घोल, इसको हम आलण बोलते हैं। ये देखिए, और इसको भी अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें उतना पानी डालेंगे जितना हमको साग चाहिए होगा। कद्दू के पत्तों का साग भी उबलने लग गया, और अब हम फिर से इसमें तड़का लगाएंगे लहसुन का। मेहमानों के खाना खाने के बाद अब यहाँ पर सभी घर वाले लंच करने लगे हैं, और घर वालों के लिए बनी हुई है आज दपली भात। पहले भी खाया कद्दू का साग? क्यों नहीं खाते हैं सब? नहीं, पिछले साल इस सीज़न में। लेकिन परसों खाया था। अच्छा, मैं तो फर्स्ट टाइम खाने वाली हूँ। तो आज के लंच में हमारे लिए कद्दू के पत्तों का साग, पापड़ है, भिंडी की सब्जी है, साथ में सलाद वगैरह है। अभी भी खा रहा है पालक पनीर समझकर। सिर्फ उसमें पनीर नहीं है बेटा, वरना वैसे ही टेस्ट होता है। बहुत दिनों बाद खा रहा हूँ घर पे। हाँ, तो गिरिया के गधेरे में नहाने जा रहा है। हाँ। दोस्तों के घर पे खाना खाने जा रहा है। मामा लोगों के घर पे, अपने मामा लोगों ना, सबके घर पे भी नहीं खाता है, सिर्फ रौनक लोगों के घर पे। अरे अच्छा हो रहा है ना। ये हमारे पहाड़ियों के और पापा ने बोला कि मैं कड़ी खाता हूँ। बोला पापा कैसे हो रही कड़ी? बढ़िया, मस्त, बहुत टेस्टी। लंच करने के बाद अभी ने थोड़ा सा आराम किया, और अभी के सारे फ्रेंड्स आ गए हैं, ईसु आदि सिद्धांत। तो अब कहाँ जाएंगे? कहाँ जाना है? अभी तो सलाह हो रही है कि गधेरे में जाना है। बोला आज तुम्हारे मम्मी पापा देखेंगे ना वीडियो, रोज गधेरे में जा रहे। रुक जा सिद्धांत, कब है तैयारी? अब गांव जा, अपने घर जाने की? नानी के घर रहेगा? हाँ, अब जाना है। अच्छा चलो जाओ, तब गिरना नहीं, ठीक है। तो लंच करने के बाद सभी लोग सो रखे थे, और शाम के लगभग 5:30 बजे अब जाके शाम की गर्मा गर्म चाय का आनंद ले रहे हैं। अभी सब लेडीज़ पार्टी यहीं पर हैं। दोनों ननद भाभी की तो अलग सी गपशप चलती रहती है, पता नहीं क्या क्या हंसी मजाक करते हैं। मैं और माँ तो काली चाय का आनंद ले रहे हैं। पापा जा रखे हैं परवाड़ी वाले घर पर, और आलोक अंदर लैपटॉप पर अपना काम वगैरह कर रहा है। और अभी रोज़ की तरह जा रखा है गधेरे में, और हस्बैंड जी कैमरामैन बने हुए हैं। अब फिर से यात्रियों के लिए डिनर बनाना है, क्योंकि अभी ना तीनों रूम्स फुल हैं, तो उन सभी यात्रियों के लिए खाना बनाना है। होम स्टे में रुके हुए कुछ मेहमान जा रखे हैं ऊपर गांव की तरफ घूमने के लिए, और भाई जी लोग कल आ गए थे श्री मधवेश्वर धाम की यात्रा से। कैसी रही आपकी यात्रा? बहुत बढ़िया, सुखद रही। अच्छा, फर्स्ट टाइम किया आपने यात्रा? हाँ, वो फर्स्ट टाइम था हमारा। अच्छा, आप दोनों सूरत गुजरात से? गुजरात से हैं। चलिए, कैसा लगा आपको इधर साइड? बहुत बढ़िया। इस वैली में फर्स्ट टाइम आए आप लोग? हाँ, ये इस बार फर्स्ट टाइम आया। और चौखंबा दर्शन होम स्टे में भी फर्स्ट टाइम। कैसा एक्सपीरियंस रहा अभी तक? बहुत बढ़िया, खाना भी बढ़िया। अच्छा, भी बढ़िया। आलोक भाई ने बहुत बढ़िया मेहनत किया। अच्छा, आज लंच कैसा रहा? लंच भी बढ़िया, बहुत बढ़िया रहा। दिनों के बाद हमने ऐसा खाना खाया। थैंक यू सो मच। पीडीएफ में लिखा हुआ है कि
कि ये फैसिलिटीज है हाँ। जो हम प्रोवाइड करते हैं वो हूबहू वैसे की वैसे ही है अंदर। आज लंच मैंने बनाया था ना, इसलिए मैं भाईजी लोगों से पूछ रही हूँ कि लंच कैसा हो रहा है। वैसे तो माँ बहुत बढ़िया बनाती है, हमको तो अच्छा लगता है अपनी माँ का बनाया हुआ, लेकिन मैंने बनाया तो फिर मैं इसलिए पूछ रही हूँ उनसे। और वो कस्टमर की जो फरमाइश होती है, जैसे हमको लिंगड़ी की सब्जी खाना था, कल आंटी ने बना के आंटी को दिया। तुरंत बोला कि हमें लिंगड़ी की सब्जी खाना है, हाँ। तो उन्होंने तुरंत बनाया भी था। एक्चुअली आजकल ना लेंगड़े अवेलेबल हैं, जैसे कभी कभी नहीं होते हैं, ठंडियों के टाइम पे लेंगड़े नहीं मिलते हैं, आजकल हैं तो बना दिया। कैसा लगा तो लेंगड़े की सब्जी भी? एकदम बढ़िया लगी। तो जब आप दोबारा आएंगे तो अपनी फैमिली के साथ आना, ठीक है? आपका स्वागत है। 100%। और अभी आप मनसुना मार्केट की तरफ जा रहे हैं घूमने के लिए, चलिए ठीक है, घूमिए उधर साइड तक जाना घूमने के लिए, रोड के रास्ते से, ठीक है? मिलते हैं, हम डिनर बनाते हैं तभी, ठीक है? ओके। हमारे चौखंबा दर्शन होम स्टे में जितने भी गेस्ट आते हैं, भगवान मदमहेश्वर जी की कृपा से उन सभी का रिव्यू बहुत ही बढ़िया रहता है और बहुत सारे यात्री लोग दोबारा भी हमारे होम स्टे में स्टे करने के लिए आना चाहते हैं। माँ के साथ साथ घर के सभी सदस्य बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं यात्रियों को खुश करने में, कोई भी कसर नहीं छोड़ते, सब बोल रहे बहुत बढ़िया है, बोला अपनी तरफ से हम कोशिश पूरी करते हैं, अच्छे करने की कोशिश करते हैं। अच्छा है। और इन दोनों ना भाभी को देखो, 2 चेयर नहीं मिली, एक ही चेयर में चिपके हुए हैं। चूड़ी देख रहे हैं हम एक दूसरे के हाथ की। अच्छा, हाँ, सेम टू सेम पहनी हुई है, देखो सेम टू सेम चूड़ी पहनी हुई। सालिनी ने बहुत पहले पहन ली थी, हाँ, मैंने बाद में पहनी, इसने तो कल पहनी। भाभी ने ही रेकमेंड किया मेरे को ऐसे चूड़ी पहनने के लिए। अब आप दोनों की ड्यूटी है, एक गूंथे का मंडवा का आटा और एक गेहूं का आटा। नहीं नहीं, क्यों? आज भाभी गूंथेगी बस। और माँ को हम बोल रहे हैं आप आराम करो, दाल सब्जी सिवैयाँ वगैरह और जो भी मीठा बनता है वो मैं बना दूंगी और शालिनी और प्रीति बनाएंगे फिर रोटी। फिर सर्व करने का काम सब घर वालों का है, क्योंकि जो यात्रियों का डाइनिंग एरिया है वो ऊपर पे है। तो आज अलग अलग कमरों के यात्री हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि अलग अलग ही खाना सर्व करना पड़ता है और कई बार ऐसा होता है कि तीनों कमरों के यात्री एक ही साथ एक ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं। अपने बालों को समेटो, अच्छी तरह से स्कार्फ वगैरह पहनो, उसके बाद ही किचन में काम होता है, ठीक है? नहीं नहीं, वरना सारी जगह बाल ही बाल, ऐसे नहीं कि मैं टकला कर दूं सबको। ये हंसाने की टेक्निक थी, मजाक। ये तो धमकी देती रहती है। सच में शालिनी मैं धमकी देती हूँ आपको? प्रीति को धमकी मिलती है, शालिनी को नहीं मिलती है। हाँ, शालिनी को क्यों देनी धमकी? प्रीति थोड़ा सा हम दोनों बहनों में होता रहता है, तुम दोनों बहनों में होता है, आपकी भी तो एक छोटी बुल्ली है। बहनों में अक्सर ऐसे होता है। सभी लोग अपने अपने कामों पर लगे हुए हैं और मैंने यहाँ पर दाल बना दी है, दाल में उबाल आ गया और अब इस वाली कढ़ाई पर बन रही है सब्जी। आज बन रही है घर के जो ऑर्गेनिक आलू हैं, आलू और उसके साथ ये मटर, तो आलू और मटर की सब्ज़ी बनने वाली है। आलू भी बॉयल कर रखे थे और साथ में मटर में भी हल्का उबाल ले लिया था, तो फटाफट से ग्रेवी बनाते हैं, फिर इनको अच्छी तरह से छौंक देंगे। मैंने यहाँ पर 3 चीज़ें बना दी हैं। 2 कढ़ाई में तो दाल और सब्ज़ी है और इस पर है चावल, साथ में यहाँ पर आटा भी लग चुका है और अब मेरी तैयारी हो गई है सिवैयाँ बनाने की। आज मीठे में सिवैयाँ बनेगी। माँ बोल रही है आज चावल की खीर भी नहीं बनाएंगे, आज झंगोरे की खीर भी नहीं बनाएंगे। हाँ, कभी कुछ। और माँ को मैंने बोला कि थोड़ा आराम कर ले, नहीं, माँ ने ढूंढ के बर्तन निकालने हैं और वो भी धोने हैं। भाई ऐसा क्यों है भाई? भगवान जी ने एक चीज़ नहीं लिखा, चुप रह के भी क्या करे, चुप रह के भी क्या करें, चुपचाप रहो ना, चुपचाप टीवी देखो आराम से, तभी ब्लॉग देखो। चुपचाप रहते हैं वो जो मिस कर भी मन की रहती है। तो इस बर्तन पर मैंने दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, सिवैया का पैकेट सामने पर रखा हुआ है, घी ये रहा और ये है इलायची पाउडर और सिवैयाँ बनेगी इसमें। वो दूसरी कढ़ाई कहाँ गई? दूसरी तो बनाओ। हाँ, इसी पे बनाएंगे। वो कढ़ाई कहाँ गई दूसरी? उधर वाले घर में। और यहाँ देखिए, ये किसने जलाया इसे? मैंने ही जलाया वो। पुराना हो गया इसलिए जला दिया? नहीं, पुराना नहीं था वो। है, सारी जगह चिल्ला रही कि क्या जल रहा, पता ही नहीं चला कि मैंने तो उल्टा ढक्कन उसमें रख रखा है ना, किचन में मेरे सामने पर ही कुछ जल रहा है। तो अब मैं बनाती हूँ सिवैयाँ, ठीक है? बनाओ। हाँ, फटाफट से। अच्छी बात होगी था।
जब तक खाना नहीं बनाया ना, अब देखो माँ ने खीरा निकाल दिया, अब मैं काट दूंगी ना सेवइयां, 1 मिनट का खेल होता है बनाना। चलो तब तक सलाद काटेगी। सलाद थोड़ा रुको ना, आराम करो। आराम को कसम से कोई ऐसी जड़ी बूटी होती ना जो माँ को ऐसे दो और फिर उसके बाद माँ साइलेंट हो जाए कि हाँ भाई जो ये कहेंगे वही करेंगे। पता नहीं क्या क्या कर रही। अब देखो निकाल दी सलाद काटने की तैयारी। तो इस बर्तन में थोड़ा सा घी डालने के बाद अब मैं ये सेवइयाँ डाल दूँगी। थोड़ा सा घी में सेवइयाँ को भूनना है और उसके बाद हम दूध डालेंगे। फिर आता है सेवइयाँ में बहुत ही गजब का टेस्ट। अंधेरा होने से पहले अभी रौनक और आदि आ गए हैं। आज की मस्ती हो गई। कहाँ गए? गधेरे गए। छल मत लाना भाई गधेरे से, ठीक है। शालिनी बोल रही थी कि मैं रोटी बना देती हूँ। मैंने बोला शालिनी को मैं बना देती हूँ, गेस्ट के लिए मैं बनाऊँगी, फिर रोटियाँ हम सब के लिए आप बनाना, ठीक है। हम खाएंगे ना आपके हाथों की रोटी, हैं। जब रोजी आज रोटी बना रही है तो मेरा काम हल्का हो गया। अच्छा। तो सबसे पहले बनाएंगे हम मंडवे की रोटी। तो चलिए जी, मेहमानों के लिए खाना बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। सब्जी में है आलू मटर और साथ में दाल है, ये मिक्स दाल बनाई हुई है। और इस कुकर पर चावल है, इसमें है सेवइयाँ और इसमें है मंडवे की रोटी। और साथ में इस वाले हॉट पॉट पर है गेहूं के आटे की रोटी, साथ में पापड़ है और सलाद में है खीरा और मूली। साथ में इन पर है चटनी, इस पर है अचार और इसमें है हरी मिर्च। तो चलिए जी, अब यात्रियों को खाना परोस देते हैं और जैसे जैसे रोटियां चाहिए होंगी वैसे वैसे गरम गरम हम बना देंगे। हम सभी ने डिनर भी कर लिया है और अब आराम कर लेते हैं। और रोज़ की तरह रात के लगभग 11 बजे का टाइम हो गया। हमारे होम स्टे में रुके हुए मेहमान कब के सो चुके हैं, क्योंकि कल सुबह सुबह उनका अलग अलग जगहों पर दर्शन करने के लिए जाने का प्लान है। तो चलिए जी, इस व्लॉग को इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप सभी लोगों को अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।